कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम जो है उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी जो मैदान जो बना हुआ है वो मुख्यतः जो है तीन नदियों के द्वारा बना है और उनकी जो सहायक नदियां जो है उनके द्वारा उनका निर्माण हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीन नदियों के द्वारा जो है उत्तर का जो मैदान जो है ये बना हुआ है। आप सिंधु मान लीजिए, गंगा नदी मान लीजिए, या इनके द्वारा जो भी मैदान वगैरह जो आते हैं वो सारे जो है इसके अंदर आएंगे। तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो है और उनकी जो सहायक नदियां जो है वो उत्तर के मैदानों का निर्माण करते हैं। अब ये जो हिमालय की तरफ से जो नदियां वगैरह जो आ रही है और वो नदियां जो है नीचे के भाग के अंदर जो जहाँ वो निक्षेप करते हैं, यानी कि अपनी जो मिट्टी वगैरह जो जमा कराते हैं, उन्हीं के द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है और ये उपजाऊ मैदान जो है ये है। अब इनका जो क्षेत्रफल जो है ये 7 लाख जो है वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। इतने बड़े भूभाग के अंदर जो है इस लंबाई चौड़ाई के आधार पर देखें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जो है उत्तर के विशाल मैदान फैले हुए हैं। लंबाई और चौड़ाई देखें तो ध्यान देंगे 2400 किलोमीटर तो इनकी लंबाई है, 2400 किलोमीटर, और 240 से लेकर जो है 320 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है। 240 से लेकर 320 जो है ये इनकी चौड़ाई है। तो इस प्रकार लंबाई, चौड़ाई और पूरा क्षेत्रफल जो है उत्तर के मैदान के बारे में हमने देखा है। तो हम अब देख रहे थे कि भाई यहाँ पर नदियाँ भी बहती है, भूमि भी उपजाऊ है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है जनसंख्या जो है वो सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि सभी प्रकार की सुविधाएं जो है यहाँ पर मिलती है। जैसे यहाँ की मिट्टी जो है वो अच्छी है, समृद्ध है, यानी उपजाऊ मिट्टी है। पानी की उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु है। कृषि की दृष्टि से ये भारत के लिए जो है अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। इस वजह से भी जो है यहाँ पर जनसंख्या जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र जो है वहां से जो भी नदियां जो अपने साथ निक्षेपण लाती है, यानी अपने साथ जो कंकड़ पत्थर है, मिट्टी वगैरह है जो लाती है, वो नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण जो है नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है नदी द्वीपों का निर्माण होता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ से अगर कोई नदी ऐसे बह रही है तो इसकी गति क्या है, बहुत अधिक मात्रा में है। लेकिन हम अगर देखते हैं कि अगर कोई ये जब ढलान के अंदर आ जाती है तो पानी की गति जो होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, धीमी हो जाएगी। धीमी होने से क्या होगी कि नदी के साथ में जो पत्थर वगैरह जो है, मिट्टी वगैरह जो है ये जमा हो जाएंगे। जमा होने की वजह से पानी जो इसके दोनों तरफ से जो है बहेगा और बीच में एक मिट्टी का आवरण बन जाता है, और चारों तरफ से जो जल से घिरा होता है ऐसे भाग जो होते हैं उसे हम द्वीप कहते हैं। और नदी के अंदर द्वीप है इसलिए हम इसको जो है नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है नदी द्वीपों का जो है निर्माण होता है। आगे देखेंगे कि ये जो है ये नदियां अपने निचले भाग के अंदर जो है गाद एकत्र हो जाने के कारण, अब जब ये जमीन के अंदर चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, और इसके नीचे जब मिट्टी वगैरह जो अधिक मात्रा में जब हो जाती है तो ये क्या होता है कि बहुत सी धाराओं में बंट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है, आगे इसके मान ली मिट्टी आ गई है तो ये एक धारा, दो धारा, यहाँ पर भी मिट्टी आ गई है तो एक धारा, दो धारा, यहाँ कोई मिट्टी आ गई तो यहाँ एक धारा, एक दो धारा। तो ये जो नदी जो पानी जो है जो धाराओं में बंट जाता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। हमारे एक प्रश्न छोटा सा आ सकता है कि वितरिकाएं किसे कहते हैं। तो नदियों के बीच में जो भी गाद वगैरह जो एकत्र हो जाती है और उनके कारण जो नदी जो है कई भागों में बंट जाती है, उन्हीं को हम जो है वितरिकाएं कहते हैं। उसके ठीक नीचे दिया गया दोआब का अर्थ है, तो दो नदियां जो है और उनके बीच का जो भाग जो होता है उन्हें हम दोआब कहते हैं। और पंजाब जो है वो 5 नदियों के मध्य में स्थित है इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। अब जो उत्तरी मैदान है इसको मोटे तौर पर जो है 3 भागों में बांटते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को जो है पंजाब का मैदान कहते हैं, और ये जो है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। और इसका बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान के अंदर भी है। सिंधु तथा इसके सहायक नदियां कौन कौन सी है, अब ध्यान देंगे। झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास नदी है, सतलुज नदी है। ये सारी नदियां जो है हिमालय से निकालती है,
मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में, जैसे मान लीजिए झेलम नदी है, चेनाब नदी है, और जो भी नदियां वगैरह दी गई है, तो अभी नदियों के मध्य में जो स्थित जो भाग है उनको हम क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, आपका मतलब जो है, जो नदियां वगैरह जो होती है, तो दो नदियों के मध्य का जो भाग होगा उन्हें हम दोआब कहेंगे। तो इस प्रकार ये पंजाब वाला जो भाग जो है, पंजाब का मैदान जो है, ये कई नदियों जिनके नाम है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, इस प्रकार की नदियां जो है इस भाग से निकलती है। और इन नदियों के मध्य का जो भाग जो होगा, कोई भी दो नदियां जो है, उन्हें हम क्या कहेंगे, दोआब के नाम से हम जानेंगे। दूसरा, पंजाब के मैदान के बारे में हम देख लिया है, तो दूसरा मैदान जो है वो है गंगा का मैदान। और ये जो है घग्गर और तिस्ता नदी जो है, इनके मध्य में जो है स्थित है। तो घग्गर और तिस्ता नदी जो है, तो घग्गर और तिस्ता नदी जो है, इनके मध्य के अंदर जो मैदान जो है, उस मैदान को हम क्या कहते हैं, उस मैदान को हम कहते हैं गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान जो है वो घग्गर और तिस्ता नदी के मध्य में स्थित है। ये उत्तरी भारत के राज्य के अंदर स्थित है। कौन सा? गंगा का मैदान। उन कुछ राज्यों के नाम, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जो है दिए गए हैं, जैसे हरियाणा दिया हुआ है, दिल्ली दिया गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों के अंदर जो है ये गंगा का मैदान पाया जाता है। हरियाणा नंबर 1, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 बिहार, नंबर 5 झारखंड जो है, यहाँ तक फैला हुआ है। और कुछ भाग जो पश्चिम बंगाल के अंदर भी है, यानी इन 6 क्षेत्रों के अंदर जो है उत्तर का विशाल मैदान जो है ये पाया जाता है। और इसी कारण जो है इस मैदान का नाम जो है गंगा के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर के मैदान की व्याख्या जो है सामान्यतः ऊंचाइयों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। हम अक्सर क्या होता है कि मैदानी भाग का मतलब हम ये मान लेते हैं कि कोई भाग इस प्रकार से जो है एकदम सीधा भाग जो है, उसी को हम जो है समतल मैदान कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सम मैदानी का मतलब जो है, इनको भी हम आकृति के आधार पर जो है 4 भागों में बांटते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम जिनके बारे में हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से एक बार देख लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि जो उत्तर का मैदान जो है वो किस प्रकार से बनता है, कि पहाड़ी जो भाग जो आते हैं, और उन पहाड़ी भागों के अंदर जो नीचे की जो ज़मीन जो होती है, नीचे का जो भाग जो होता है, ये भाग इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी वगैरह जो लाई जाती है उनके द्वारा बनाया जाता है। तो इसलिए इस भाग को हम मैदानी भाग कहते हैं। और ये मैदानी भाग जो होता है, यहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होती है, जैसे पानी भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर जो है जनसंख्या जो होती है ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद ये कितने क्षेत्र पर है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उसके बारे में हमने जो है अध्ययन किया था। और उसके बाद कि मैदान को जो कितने भागों में बांट सकते हैं, तो पंजाब का मैदान है, गंगा नदी का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, इस नदियों के द्वारा जिन मैदानों का जो निर्माण हुआ है उनके आधार पर इनको जो है बांटा गया है। तो पंजाब का मैदान जो है वो कई नदियाँ, सिंधु है, सतलज है, रावी है, झेलम है, इनके मध्य के जो भाग जो है वहाँ जो मैदान बना है वो पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ बहुत सी नदियों के मध्य में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है जो भूमि है, और दो नदियों के मध्य में जो भूमि जो होती है उसे हम दोआब कहते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर जो पंजाब का मैदान वाला जो भाग जो है, वहाँ दोआब के मैदान जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर गंगा के मैदान के बारे में हमने पढ़ा था कि ये भी बहुत सारे क्षेत्रों में अंदर जो है ये पाया जाता है। तो उन क्षेत्रों के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से क्षेत्र थे। तो हमने देखा था दिल्ली वाला क्षेत्र जो है ये इसके अंदर आता है, दिल्ली के बाद में हरियाणा वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है, फिर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो है ये भी गंगा के नदी के मैदान के रूप में ही जो है हम जानते हैं। उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान जो असम के वाले क्षेत्र जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि अक्सर हम क्या मानते हैं कि भी समतल मैदान का मतलब होता है जो एकदम समतल होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आकृति के आधार पर भी जो है इनको जो है बांटा जाता है। सभी मैदान समतल का मतलब नहीं है कि एक समतल भूमि होगी, ऐसा नहीं होता है। इनको 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग जो है वो है भाबर है, तराई है, बांगर है और खादर है। तो इन भाबर है, बांगर है, खादर है, तराई है, इनके बारे में हम जो है अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसको आप 2-3 बार देखेंगे अच्छे प्रकार से, और उत्तर के मैदान के बारे में आप जो है अच्छे से जो है जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस पूरे उत्तर के विशाल के मैदान के बारे में जो है आप जानकारी प्राप्त करेंगे।